आज मैं आपको अक्षर श की कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी में एक लड़का होता है शेखर। शेखर शिमला शहर में रहता था। शेखर की छोटी बहन का नाम शिवानी था। शिवानी हमेशा शीशे में अपनी शक्ल देखकर शर्माती और इतराती रहती थी। उनके घर के पीछे बगीचे में बहुत सारी शाक सब्जियां और फल फूल के पेड़ पौधे लगे थे, जैसे शलगम, शरीफा, शीशम, शिमला मिर्च, शहतूत आदि। शेखर सबसे कहता था कि मैं खूब शरीफा खाता हूँ, इसलिए मैं बहुत शरीफ बच्चा हूँ। मम्मी दोनों बच्चों से कहती थी कि ये सारे फल खाने से हमारे शरीर में शक्ति यानी ताकत आती है। गर्मियों में जब शेखर और शिवानी शाम को बगीचे में खेलने जाते थे और थक कर वापस लौटते थे, तब मम्मी उन्हें शीतल शरबत पीने के लिए देती थी। शीतल मतलब ठंडा। वो पानी में नींबू का रस और शक्कर घोलकर शिकंजी बनाकर भी बच्चों को पीने को देती थी। उनकी दादी उन्हें अमर शहीदों की कहानियां सुनाती थी। शेखर और शिवानी हर शुक्रवार को चिड़ियाघर घूमने जाते थे, जहां वे शेर, शेरनी जैसे जंगली जानवर को देखते थे। शेखर के बाबा हर सुबह शंकर भगवान की पूजा करते थे और शंख बजाते थे। शंख की आवाज सुनकर सबकी नींद खुल जाती थी और सब अपने शयन कक्ष से बाहर आ जाते थे। शयन कक्ष मतलब बेडरूम। शेखर अपने बाबा जी के साथ शतरंज खेलता था। शेखर और शिवानी शनिवार की शाम को अपनी दोस्त शबनम के जन्मदिन पर उसके घर गए। शेखर ने शहजादों वाली शेरवानी पहन रखी थी। शिवानी ने शहजादियों वाली फ्रॉक पहन रखी थी। शहजादा मतलब प्रिंस और शहजादी मतलब प्रिंसेस। शबनम के जन्मदिन की पार्टी बहुत शान शौकत से चल रही थी। वहां पर शादी जैसा शामियाना लगा था। शामियाना मतलब टेंट। सबने खूब शानदार और स्वादिष्ट भोजन खाया। सारे बच्चे खूब शोर शराबा मचाकर मस्ती कर रहे थे। शबनम के घर के पीछे एक जंगल था। शिवानी और शेखर अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल के पास खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक शिकारी मासूम जानवरों का शिकार करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा बना रहा था। शेखर ने उस शिकारी को सबक सिखाने का सोचा और उसने एक छोटी सी शिला यानी पत्थर का टुकड़ा उठाकर शिकारी के पास वाले पेड़ की शाखा पर बने मधुमक्खी के छत्ते पर मार दिया और वे घर के अंदर जाके छिप गए। शाखा मतलब टहनी होता है। छत्ता टूटने पर सारी मधुमक्खियां शिकारी के ऊपर टूट पड़ी। शिकारी ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। तभी कुछ बच्चों ने शबनम के पापा से शेखर और उसके दोस्तों की शिकायत कर दी कि शेखर बहुत शैतान है और उसने अपनी शरारत से मधुमक्खी का छत्ता तोड़ दिया है। शबनम के पापा को जब सही बात पता चली तो उन्होंने शेखर को शाबाशी दी और सभी बच्चों को छत्ते से शहद निकालकर खिलाया। सब बच्चे बहुत खुश हो गए और उन्होंने शबनम के पापा को शुक्रिया कहा। शुक्रिया मतलब धन्यवाद, थैंक्स। अच्छी लगी ये कहानी। इस कहानी से हमने कई शब्द जाने जिनसे श व्यंजन की ध्वनि आ रही है। चलिए उन शब्दों को दोहराते हैं। शेखर, श शेखर। शिमला, श शिमला। शहर, श शहर। शिवानी, श शिवानी। शीशा, श शीशा। शक्ल, श शक्ल। शर्माना, श शर्माना। शाक सब्जी, श
शाक सब्जी, शलगम, शलगम, शरीफा, शरीफा, शीशम, शीशम, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, शहतूत, शहतूत, शरीफ, शरीफ, शरीफ मतलब नोबल, शरीर, शरीर, शक्ति, शक्ति, शरबत, शरबत, शक्कर, शक्कर, शिकंजी, शिकंजी, शहीद, शहीद, शुक्रवार, शुक्रवार, शेर, शेर, शेरनी, शेरनी, शंकर, शंकर, शंख, शंख, शयन कक्ष, शयन कक्ष, शतरंज, शतरंज, शनिवार, शनिवार, शहजादा, शहजादा, शेरवानी, शेरवानी, शहजादी, शहजादी, शादी, शादी, शामियाना, शामियाना, शिकारी, शिकारी, शिला, शिला, शाखा, शाखा, शिकायत, शिकायत, शैतान, शैतान, शरारत, शरारत, शाबाशी, शाबाशी, शुक्रिया, शुक्रिया। शहद, शहद, शाम, शाम, ये सारे शब्द अक्षर श से शुरू होते हैं। अक्षर श हिंदी वर्णमाला का 30वां व्यंजन है। धन्यवाद।